शराब पीने के बाद दोस्तों में हुई आपसी तकरार के दौरान दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त का गला दबाकर हत्या कर दी। मामला कोरबा शहरी क्षेत्र के रामपुर बस्ती का है, जहां शराब पीने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर तीन दोस्तों के बीच आपस में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दो दोस्त ने मिलकर एक गमछे के सहारे से दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अध्यक्ष भोजराम पटेल ने बताया कि 27 जुलाई की रात अनिकेत गोयल नामक युवक अपने कुछ साथियों के साथ रामपुर क्षेत्र में एक मित्र के घर पर शराब पीने के साथ जुआ खेलने में व्यस्त थे। इसी बीच वहीं पर पैसे के लेन देन को लेकर अनिकेत गोयल का उसके दोस्त सूरज और आकाश शर्मा उर्फ लाला से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सूरज ने आकाश शर्मा के साथ मिलकर अपने ही दोस्त अनिकेत गोयल की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने रात करीब 1 बजे मृतक अनिकेत की लाश को सहदेव नदी में फेंक दिया। सबूत नष्ट करने के हिसाब से उन्होंने उसके मोबाइल को भी एक मालगाड़ी में फेंक दिया ताकि पतासाजी के दौरान उन पर कोई शक न हो। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए इस घटना की जानकारी बुधवार गुरुवार की दरमियान रात को ही मिल गई थी, जिसके बाद बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लाश को नदी से बाहर निकाला गया। इस हत्याकांड की सर्वाधिक दिलचस्प बात यह रही कि कत्ल की सूचना दर्ज होने से पहले कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। ऐसा हुआ है कि क्या था पूरा मामला और किस तरह से पुलिस की भूमिका इसमें रही? ये हमारी सिटी कोतवाली पुलिस क्षेत्र में के थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर केस की सुलझाने का केस है। अनिकेत गोयल उसके अपने फ्रेंड्स के साथ में घटना कुछ इस प्रकार से है कि 27 जुलाई की रात को 4 दोस्त आकाश शर्मा और फलाला, सूरज साहू और अनिकेत गोयल, इन लोगों ने मिल करके शराब पिया पहले। फिर इनके बीच में कुछ मनी को लेकर के वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में उनके बीच में कुछ हुआ, झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद में आकाश शर्मा और फलाला ने अपने ऑटो में उसको बिठाया और वहाँ पर भी ऑटो में भी बैठकर उन लोगों ने फिर अपना शराब पिया। शराब पीने के बाद में आकाश शर्मा और सूरज साहू, इन दोनों ने मिल करके, मतलब आकाश शर्मा चूँकि ऑटो वाला था, सूरज साहू ने मिल करके मतलब उसके गले को गमछे से बांध करके अनिकेत का गले को घोंट के उसको मार दिया। वहाँ पर उसको मारने के बाद में उस डेड बॉडी को दर्री डैम से हसदू नदी में फेंक दिया। इसके बाद इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताया और चूँकि उसके बारे में, गोयल के बारे में कुछ ना पता चले, बल्कि उसकी जो मोबाइल थी उसको ट्रेन में फेंक दिया ताकि पुलिस को इसके बारे में साइबर के माध्यम से कुछ नहीं पता चले। इसके बाद पुलिस को कहीं से अपने बिट सिस्टम के द्वारा अपने जो इन्फॉर्मर होते हैं उनके माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला। फिर हम लोगों ने आकाश शर्मा और सूरज साहू से पूछताछ किया। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी घटना के बारे में बताने के बाद में हम लोगों ने स्पॉट पे गए और वहाँ पर अपने स्विमर के माध्यम से हम लोगों को डेड बॉडी भी मिली। डेड बॉडी के गले में एक गमछा भी था और जैसा जैसा घटना बताया था लगभग घटना उसी प्रकार से था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें घर वालों को मालूम नहीं था कि गोयल उनके बच्चे की हत्या हुई है। घर कुछ होने के बाद हम लोगों ने घर वालों को सूचित किया और इसके बारे में पूरा बताया। ये हमारे पुलिसिंग के बीट सिस्टम, बेसिक पुलिसिंग की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को जनता के यानी कि अपने इन्फॉर्मर के माध्यम से सूचना मिला। दोनों आरोपी सूरज साहू और आकाश शर्मा हमारे पास में हैं, वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो को भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है और साथ में गमछा भी हम लोगों को मिला है और हमारे पास आई विटनेस भी है जिसने पूरी घटना के बारे में भी बताया और उन लोगों ने इस पूरे घटना के बारे में बताया। निश्चित रूप से हमारी पूरी पुलिस टीम, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब और कोतवाली पुलिस के थाना प्रभारी विवेक शर्मा की सूझबूझ से ये घटना 24 घंटे के से भी कम समय में सुलझ गया। तो ये हमारी बेसिक पुलिसिंग की बहुत बड़ी सफलता है। और आगे हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कई सारे चीज़ें प्रेस ब्रीफिंग की थी। उसमें सबसे यूनिक केस है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें पुलिस को पता थी, ना प्रार्थी के परिवार को नहीं पता था, और सभी चीज़ मिलने के बाद में विधिवत हम लोगों ने लीगल कार्रवाई, अपराध दर्ज किया और धारा 302, 201, 34 के तहत दर्ज करके आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। शराब पिए और शराब पीने के बाद में पैसे को लेकर के विवाद हुआ। उसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि तो मेरे को पैसे देगा और मेरे को पैसे देगा, क्योंकि शराब पीने के बाद में उसमें क्या होता है कि शराब पीने के बाद में वो लोग मतलब ड्रिंक की हालत में थे और पैसे को लेकर के उनके बीच में वाद विवाद हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जैसे झगड़े बढ़ते जाते हैं तो फिर और पीने लगे फिर ऑटो सर इनाम देने की घोषणा की? हाँ, चूँकि हमारी पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है तो फिर अपने में पुलिस टीम के लिए विवेक शर्मा और उसकी पूरी टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर पूरी टीम लगी हुई थी, 5000 नगद पुरस्कार की घोषणा करता। अगर हम लोग देखें तो ये पुलिस के बेसिक पुलिसिंग और बिट सिस्टम की बहुत बड़ी सफलता है।
और ये हमारी पूरी पुलिस टीम, एडिशनल एसपी साहब, एसपी साहब और अपनी कोतवाली थाना प्रभारी का जो पुलिस का बेसिक काम होता है, बेसिक पुलिसिंग, सूचना संकलन, इंटेलिजेंस अर्थात लोगों के बीच से खबर आना, और उससे भी बड़ा जो विश्वास विकास सुरक्षा में जो पहला पॉइंट आता है विश्वास, कि पुलिस के पास जाकर हम अपनी बात को रख सकें, उसकी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि घटना घटने के बाद ना कोई प्रार्थी था हमारे पास में, ना कोई भी नहीं आया था, लेकिन किसी के माध्यम से अपने को, अपनी जो आसूचना संकलन करते हैं उसके माध्यम से अपने को पता चला कि कुछ एक हत्या वाली घटना हुई है और इन व्यक्तियों के द्वारा कारित हुई है। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने अपनी पूरी पुलिसिंग शुरू किया। पुलिसिंग शुरू करने के बाद में हम लोगों ने सबसे पहले ये पता किया कि हत्या किसकी हुई है। तो अनिकेत गोयल का नाम सामने आया। अनिकेत गोयल का नाम सामने आने के बाद में और आगे पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने आकाश शर्मा उर्फ लाला और सूरज साहू, इन दोनों को हम लोग बुला करके थाने में लाए। आगे हम लोगों ने पूरी घटना के बारे में उन लोगों से पूछा, बातचीत किया, तो पता चला कि 27/7/21 की रात के समय में अनिकेत गोयल, आकाश शर्मा, सूरज साहू, नंदे पाठी, ये जितने भी लोग थे, इसमें आकाश शर्मा और सूरज साहू और अनिकेत गोयल ये मिल करके शराब पिए। उनके बीच में ये झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में वहाँ पर झगड़ा होते गया और उनके बीच में विवाद धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर बाद में ये लोग शराब पीने लगे और उसके बाद फिर ये विवाद बढ़ने लगा। इसी बीच में ये लोग ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठ करके फिर से ये लोग शराब पीने लगे। उसके बाद सूरज ने, इस चीज को आप लोग थोड़ा मार कर लेंगे, इसको सभी लोग अपने अपने जो प्रेस नोट है वहां पर, ठीक है। लाला है, लाला मतलब जो आकाश शर्मा है ऑटो चालक है, उसके ऑटो में पीछे बैठे और पीछे बैठने के बाद में विवाद के दौरान सूरज साहू ने अनिकेत गोयल का गमछा से उसके गला को दबा करके उसे मार दिया और सभी ने एक राय हो करके दर्री डैम से नीचे हसदेव नदी में लगभग 1 बजे रात को डेड बॉडी को फेंक दिया। और डेड बॉडी को फेंकने के बाद उसके मोबाइल को मालगाड़ी में उन्होंने फेंक दिया, अर्थात उसमें डाल दिया, ताकि अगर पुलिस किसी भी प्रकार से ट्रेस करे तो मोबाइल के लोकेशन के आधार पर जहां भी दूसरी जगह अपने को मिले। लेकिन पुलिस जो होती है अपनी कार्रवाई करती है, जनता का विश्वास होता है, अपनी पुलिसिंग पर ध्यान देती है और आरोपी इस मामले में सफल नहीं हुए और पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद में फिर हम लोगों ने पूरी घटना को देखा और फिर हमने जाकर घर वालों को बताया। घर वालों को बताने के बाद में फिर हम लोगों ने उसकी डेड बॉडी को ढूंढी। तो डेड बॉडी अपने को झाड़ी के पास में अपने जो भी मछुआरे स्टीमर के माध्यम से हम लोग ढूंढा और झाड़ी के पास अपने को डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिलने के बाद में तुरंत हम लोगों ने अपने थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने तुरंत FIR दर्ज किया। 302/201 आप इसमें देख सकते हैं, लेके 34 इंडियन पिनल कोड के तहत हम लोगों ने अपराध दर्ज किया और अपनी कार्रवाई यहाँ पर शुरू किया। दोनों आरोपी आकाश शर्मा उर्फ लाला और सूरज साहू हमारी गिरफ्त में है यहाँ पर। इसका चश्मदीद गवाह भी हमारे पास में है और इसमें मैं 3-4 बातों का उल्लेख करना चाहूँगा कि ये एक ऐसी, मतलब जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें सबसे पहला चीज़ बोलना चाहूँगा कि बेसिक पुलिसिंग के बिट सिस्टम की ये सबसे बड़ी सफलता है कि घटना का FIR होने से पहले उसके बारे में थोड़ा चीज पुलिस को पता चल जाना। दूसरा, यहाँ पर इसमें मैं आप सभी लोगों से दूसरा जो पॉइंट इसमें उल्लेख करना चाहूँगा कि ये हमारे थाना प्रभारी का अपने क्षेत्र में बीट पे पकड़ को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि हमारी टीम किस तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुलिस जो होती है हर चौक, हर गली मोहल्ले पर उसकी पुलिसिंग दिखाई देनी चाहिए। तो इस बेसिक पुलिसिंग और पुलिस के लिए इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता कि जनता खुद आकर के इन चीज़ों के बारे में बोला। इसके बाद इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद ही कबूल किया कि ये घटना उन्होंने घटित की है। इस प्रकार से मतलब एक दोस्त की हत्या कर दी, परिवार को गुमराह करने की कोशिश किया और उसके शव को फेंक दिया था। तो निश्चित रूप से ये मैं इसके लिए अपनी टीम को 5000, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है और इसमें कोई भी चीज़ पुलिस के पास में नहीं था। अपनी पूरी विवेक की टीम के लिए मैं 5000 नगद की घोषणा करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ था जिसमें किसी को नहीं पता था ये क्राइम हुआ है, न परिवार को पता था, न पुलिस को पता था। लेकिन अगर हम देखें तो महज 27 तारीख की रात को घटना घटा है और 28 तारीख को हमने शुरू किया, तो
तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे से कम समय में भी हमारी एक्टिव पुलिसिंग, सक्रिय पुलिसिंग, विश्वसनीय पुलिसिंग ने एक मुकाम हासिल किया और एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी घटना रही।